तेज धूप में जमीन प्यासी थी। रघुनाथ माथे पर चिंता की लकीरें लिए अपने माथे से पसीना पोंछता है। सालों की मेहनत से खुरदुरे उसके हाथ धान के नाजुक पौधों को सहलाते हैं। मानसून लेट था और उसकी छोटी सी फसल का भविष्य अधर में लटका हुआ था। फिर भी इस मुश्किल के बीच उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकती है। उसका बेटा रवि, 10 साल का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का। रवि गांव की कठोर हकीकत से उतना ही अलग था जितना सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें। उसके अंदर ज्ञान की ऐसी प्यास थी जो उनके साधारण जीवन की सीमाओं से परे थी। जहां उसके दोस्त खुले मैदानों में पतंगे उड़ाते थे, वहीं रवि अपनी किताबों के पुराने पन्नों में खोया रहता था। उसका मन एक उज्जवल भविष्य के सपनों से जगमगाता था। रघुनाथ हालांकि खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने अपने बेटे में एक चिंगारी देखी। वो जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र चाबी थी जो गरीबी और संघर्ष के उस अंतहीन चक्र से मुक्ति दिला सकती थी जो पीढ़ियों से उनकी जिंदगी को परिभाषित करता आया था। उसने अपने बेटे की इस महत्वाकांक्षा को पोषित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की कसम खाई, भले ही इसके लिए उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। गांव में जीवन रोजी रोटी के लिए एक निरंतर संघर्ष था। जमीन के उनके छोटे से टुकड़े से होने वाली पैदावार मुश्किल से उनके परिवार का पेट भर पाती थी। रवि की पढ़ाई का खर्च तो दूर की बात थी। रघुनाथ अथक परिश्रम करता। उसके दिन सुबह की पहली किरण से शुरू होकर रात के घने अंधेरे तक खिंचते थे। वो अमीर किसानों के खेतों में मजदूरी करता। उसकी पीठ चिलचिलाती धूप में झुकी रहती। कमाया हुआ हर पैसा संभाल कर रखा जाता। उनकी कच्ची झोपड़ी में एक ढीली ईंट के नीचे छिपे एक पुराने कपड़े की थैली में हर त्याग, पसीने की हर बूंद रघुनाथ के अपने बेटे की क्षमता पर अटूट विश्वास का प्रमाण थी। उसने खुद को छोटी छोटी खुशियों से भी वंचित रखा, ये जानते हुए कि बचाया गया हर रुपया रवि को उसके सपने के एक कदम और करीब लाता है। रवि हालांकि छोटा था, अपने पिता के बलिदानों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपने पिता के चेहरे पर उभरी थकावट, उनके हाथों पर पड़े मोजोलों को देखता था जो उनके अथक प्रयासों की कहानी कहते थे। वो अपना तन मन अपनी पढ़ाई में लगा देता, ये जानते हुए कि उसकी सफलता ही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपने पिता का कर्ज चुका सकता था। गांव का स्कूल, टूटी छत और फटी दीवारों वाली एक कमरे की इमारत रवि का मंदिर था। वो अपनी पढ़ाई में आगे निकल गया। उसका तेज दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान सोख रहा था। उसके शिक्षकों ने उसकी असाधारण क्षमताओं को पहचानते हुए उसे बड़े सपने देखने, अपने गांव की सीमाओं से परे एक भविष्य की ख्वाहिश रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ये पास के शहर से आए एक अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने सबसे पहले रवि से भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के बारे में बताया। उन्होंने जनसेवा को समर्पित जीवन का, दबे कुचले लोगों के उत्थान और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सत्ता का उपयोग करने का एक चित्र खींचा। महत्वाकांक्षा का बीज बोया गया। रवि के दिल में गहराई तक जड़ें जमा ली। रवि के सपने बड़े होते गए। उसके पिता के बलिदानों और उसके शिक्षकों के विश्वास ने उन्हें और हवा दी। उसने एक रास्ता देखा, गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने और दुनिया में एक वास्तविक बदलाव लाने का एक तरीका। IAS उसका ध्रुव तारा बन गया, उसके हर विचार और कार्य का मार्गदर्शन करने लगा। IAS का रास्ता कठिन था, एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा जो हर कदम पर रवि के हौसले को परखेगी। पहली बाधा थी शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हासिल करना, एक दूर दराज के गांव के गरीब किसान के बेटे के लिए एक दूर का सपना। फिर भी रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वो अथक अध्ययन करता रहा, अक्सर रात में देर तक मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी में। गांव का पुस्तकालय, दान में दी गई किताबों का एक धूल भरा संग्रह उसका दूसरा घर बन गया। उसने हर शब्द को पढ़ा। ज्ञान की उसकी प्यास अतृप्त थी। रघुनाथ
हालांकि बढ़ते खर्चों को लेकर चिंतित था, अपने समर्थन में कभी नहीं डगमगाया। उसने रवि की ट्यूशन फीस भरने के लिए अपना एकमात्र बैल बेच दिया। उसका दिल इस बलिदान से भारी था। यह एक जुआ था, विश्वास की एक छलांग जो उसने कांपते हाथों और आशावादी दिल से ली थी।